बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आलिया अली। आज आपको इस चैनल में बहुत ही डिफरेंट सा स्टाइल नज़र आने वाला है जो कि ऑफ फिटिंग है। और ये स्ट्रेट एक कुर्ता है जिसकी फिटिंग नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेट एक कुर्ते का डिज़ाइन है जिसकी कटिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये स्मॉल साइज़ है। इसकी लेंथ जब हम देखेंगे तो ये हमारे पास 34 इंच है। अगर आप इसके अलावा भी सिलाई सीखना चाहते हैं तो आप अपना कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, तो आपको हर तरह के कुर्ते की सिलाई भी जो कटाई है वो भी बताई जाएगी। तो यहाँ पे ये देखें, शोल्डर की ऑलरेडी कटिंग हो चुकी है। 4/6 है, 4 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है और 6 जो है वो इसकी लंबाई है, यानी कि शोल्डर की कटिंग जो है। और सेंटर से हमने इसको गोल कर लिया है। और ये स्लीव की पैमाइश है जो कि हमारे पास 18 इंच इसकी लंबाई है। और ये एक स्मॉल साइज का बेहतरीन सा कुर्ता है। ये इसकी शोल्डर कटिंग हो चुकी है। और इसी तरह से ये नीचे से हल्का सा हमने बेल बॉटम रखा है, फ्रंट से बड़ा है और सेंटर से इसकी थोड़ी सी कटिंग है। ये वी शेप का एक हमारे पास राउंड नेक गला है जो कि पहले ही ऑलरेडी हमने कट करके इसको पेस्ट किया हुआ है। ये हमारे पास इस तरह से वाइट कलर की एक पट्टी है जिसकी पैमाइश जो है चौड़ाई के हिसाब से वो 2 इंच है, जबकि लेंथ जो है चाहिए वो हमें 34 इंच कुर्ते के लेंथ के हिसाब से ही चाहिए। तो यहाँ पे ये देखें कैसे हमने किसी भी चीज़ के गले को बनाना होता है। कैसा भी कोई गला हो तो सबसे पहले हमने उसे एक सेपरेट कपड़े पे फोल्ड कर लेना है और उसको इस तरह कपड़े को कट लगा के तो हमने इसके ऊपर स्टिच लेते जाना है, जो कि राउंड शेप में जितना भी है वो बाहर वाली साइड से इस तरह से बन जाएगा। और अब जहाँ पे हमने इसको फिक्स करना है वहाँ सेंटर में रख के गले के तो हल्की सी वहाँ पे एक हमने कटिंग कर लेनी है, ताकि हमें पता चले कि ये हमारे गले का जो है वो सेंटर पार्ट है नेक लाइन के साथ। और इसी तरह से हमने कोई भी हमारे पास कॉमन पिन्स हैं या किसी किस्म की पिन्स हैं या कुछ भी हैं, तो हमने इस तरह से उसको टेम्परेरी जो है पिन अप कर लेना है, ताकि हमारा गला जो है वो बिल्कुल भी आगे पीछे ना हो। अब अंदर वाली साइड पे हमने क्या करना है कि एक स्टिच लाइन लेनी है। जैसे कि आपको पता है कि बाहर वाली साइड जो है हम ऑलरेडी स्टिच लेके उसे फोल्ड कर चुके हैं। अब नेक लाइन के अंदर वाली साइड पे भी इसी तरह से स्टिच लाइन ले रहे हैं और बिल्कुल इसके साथ साथ रखना है। आपने इस चेपी के ऊपर इस मशीन के पैर को बिल्कुल नहीं चढ़ाना। तो इससे जितना ही आप नफासत से काम करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, आपका डिज़ाइन जो गला है वो उतना ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, गले के सेंटर में जितने भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हमने कटिंग कर देनी है। और बिल्कुल भी चिपी के साथ रख के आप कटिंग नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा सा जैसे कि सिलाई का थोड़ा सा पार्ट से पीछे आपने इसकी कटिंग करनी है। ये वी शेप की अच्छी सी आपने कटिंग कर देनी है। इसके बाद इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के हमने इसके कट्स लगाने हैं, ताकि हमारा गला जो है वो अच्छे तरीके से निकल आए। तो यहाँ पे देखें, जब गला हमने कट लगा के बाहर की तरफ फोल्ड किया था तो इस तरह से बिल्कुल खूबसूरत सा निकल आया। और अब हमने बैक साइड उसके हाफ गले के नीचे रख के तो पीछे से तिरे की कटाई कर ली है। तो तिरे की कटाई कैसे की है वो देख लें कि हमारे पास जो हमारा ऊपर वाला गला है उसके नीचे रख के कोई थोड़ा सा अंदाजन हमने गुलाई की है, क्योंकि तिरा ज़्यादा बड़ा नहीं होता। और ये इस तरह से हमें कुछ तिरछी पट्टियाँ चाहिए। ये पट्टी जो है इसको हमने क्या करना है, इसको हमने तिरे के साथ पीछे जो हमने गोल कटाई की है उसके साथ हमने इसको अटैच करना है। तो ये हमारे पास फ्रंट और बैक साइड है और तिरे की साइड अभी जस्ट कटिंग हुई है। ये वाली तिरछी पट्टी हमने अभी उसके साथ अटैच नहीं की, बल्कि अब हम क्या करेंगे, उसे एक साइड से फोल्ड करके नीचे सिलाई इसके साथ ही अटैच कर देंगे। इसका बिल्कुल गले के साथ साथ हमने इसकी लाइन लगा लेनी है, जो कि शोल्डर से हमने स्टार्ट की है। कहीं भी हमने सिलाई को स्किप नहीं किया, बल्कि शोल्डर को सिया है। अब इसके साथ ही ये तिरे वाली जो तिरछी पट्टी है आड़ी और इसको हमने अटैच किया है। और जैसे ही यहाँ से ये अटैच होगी तो अगला शोल्डर भी हमने इसी तरह से ऊपर से स्टिच कर देना है। तो जी वीवर्स, इसके साथ ही ऐसे वीवर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली वो मेरी इस वीडियो को स्किप करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कर लें, ताकि जितने भी आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन बर वक्त उनको मिल सके। जी वीवर्स, इस तरह से हमने ये अपना गला और बैक वाला गला जो है रेडी कर लिया है। अभी हमने
उसको अंदर वाली साइड पे करके उसकी तरपाई नहीं की, वो बाद का काम होता है। ये हमारे पास एक पट्टी है जिसकी चौड़ाई जो है वो 2 इंच है, जबकि इसकी लंबाई जो है वो 34 इंच हमें अपने कुर्ते के हिसाब से चाहिए, जिसमें से हमने शोल्डर वाली जो कटिंग है वो ऑफ हो जाएगी। तो अब हमने करना क्या है, इसको बिल्कुल पाइपिंग के स्टाइल में हमने कुर्ते की साइड पे, जहाँ पे हम फिटिंग लगाते हैं उस साइड पे इस 2 इंच की पट्टी को हमने फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने का मकसद यही है कि हमारी कपड़ा, हमारी साइड वाली पाइपिंग उतनी ही हसीन और ख़ूबसूरत हो और बिल्कुल भी जोड़ का एहसास ना हो। तो ये देखें, इस तरह से व्यूअर्स हमने उसको फोल्ड करके उसके बिल्कुल कॉर्नर वाली साइड पे इस वाइट वाले कपड़े को अटैच कर दिया है। इसी तरह से हमने नीचे तक इसको लगा लेना है और नीचे हमने पाइपिंग नहीं करनी, बल्कि हमने सिर्फ जस्ट कपड़े का पलटा लगाना है। तो कपड़े का पलटा किस तरह से लगाएंगे, ये देखें, जो घेरे का कॉर्नर है उसको और हमने अपनी पट्टी को, इन दोनों के सिरों को आपस में जोड़ा है और जोड़ने के बाद इसके कॉर्नर वाली साइड पे हमने एक सिलाई ले ली है। इसी तरह से आहिस्ता से हमने इस पूरी सिलाई को कंप्लीट करना है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको हमने कट कर देना है। तो यहाँ पे अब देखें, पाइपिंग हमारी हो चुकी है। इसी तरह से 4 साइड यानी फ्रंट वाले दोनों पार्ट्स और बैक वाले दोनों पार्ट्स को हमने पाइपिंग कर ली है। तो ये हमारे पास एक और कपड़ा है जिसकी चौड़ाई जो है वो 2 इंच है। ये किस लिए इस्तेमाल करने लगे हैं, ये हमने दोनों सिरों को आपस में जोड़ने के लिए, यानी यहाँ पे हम फिटिंग की सिलाई नहीं ले रहे, बल्कि जस्ट हम पाइपिंग को आपस में जॉइंट करने के लिए नीचे कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो पाइपिंग हमने कर ली हुई है उसके एक सिरे को कॉर्नर से रख के हमने एक कॉर्नर पे उसके लगाते जाना है। अगेन इस बात को जहन में रखें कि नीचे वाली जो पट्टी जिसके ऊपर हम साइड कमीज़ की या कुर्ते की अटैच कर रहे हैं वो डबल है। तो आपने भी जितना भी कपड़ा लेना है तो उसकी साइड जो है वो डबल हमने रखनी है। तो इस तरह से यहाँ हमने ब्लॉक नहीं करना शर्ट की साइड्स को, बल्कि एंड से हमने चौक की तरह इसे नीचे से जगह छोड़नी है। तो वो डिपेंड करता है कि आप चाक कितना ऊंचा या कितना लंबा रखना चाहते हैं। बेहतरीन अमल तो ये है कि आपने जितना लंबा चाक रखना है उसकी पैमाइश नीचे से करके वहाँ पे कट लगा लिया जाए। और इसी तरह से जब हमने चाक जितना हमारा रिक्वायरमेंट है, हमें 8 इंच जो है वो चाक चाहिए, तो नीचे से तो यहाँ पे हमने 8 के बाद वहाँ कपड़ा जो है वो कट ऑफ कर देना है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा चाक जो है वो यहाँ पे क्लोज होने वाला है। तो इसी तरह से आपने भी यहाँ पे नीचे से फोल्ड कर देना है कपड़े को, ताकि, और साथ ही स्टिच ऑफ नहीं करना, बल्कि उसी पाइपिंग के साथ साथ आपने भी सिलाई ले लेनी है, ताकि सिलाई पूरी की पूरी नीचे तक आए और बिल्कुल भी रफ स्टिचिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये देखें, यहाँ से हमारी 1 साइड जो है इसके साथ अटैच हो गई है। अब हमने बैक साइड को भी उसी के साथ अटैच करना है। उसके साथ अटैच कहाँ से करना है, हमने शोल्डर से अपनी मशीन की नीडल जो है वो निकालनी है शोल्डर से, और आगे से कपड़े को उसी वाइट कलर की पट्टी के ऊपर रखते जाना है। और बिल्कुल भी आपने स्पेस नहीं छोड़नी, क्योंकि आप ऑलरेडी पाइपिंग जो है वो कर चुके हैं। इसी तरह से हमने बैक साइड भी बहुत एहतियात और ख़ूबसूरती के साथ अटैच करते जाना है फ्रंट साइड पे। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने दूसरे नीचे से एक हाथ से कपड़े को भी कैरी करना है और दूसरी साइड से आपने पीछे वाली साइड को भी कैरी करना है। तो जहाँ से हमने नीचे से चाक छोड़ना है वहाँ तक हमने स्टिचिंग लेनी है। बाकी हमने कपड़ा वहाँ पे अटैच नहीं करना, बल्कि पाइपिंग के साथ ही सिलाई लेते जाना है और नीचे तक हमने इस तरह से कपड़ा बिल्कुल छोड़ देना है और धागे को काट लेना है। तो ये देखें व्यूअर्स, ऊपर से ये साथ अटैच हो गया है, नीचे से ये ओपन है। ये हमारी 1 साइड कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से हमने सेकंड वाली साइड भी कंप्लीट कर लेनी है। तो आई होप कि ऐसा स्टाइल आपने पहले नहीं देखा होगा। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने स्लीव्स के ऊपर काम करना है।
स्लीव के साथ हम पलटे के लिए एक 2 इंच चौड़ा हमने कपड़ा ले लिया है और इसकी एक साइड को हमने स्लीव के फ्रंट साइड के ऊपर रखते हुए सिलाई ले लेनी है। फिर दूसरी साइड पे हमने इसे उल्टा लेना है और फोल्ड करते हुए वहाँ भी एक लाइन स्टिच जो है वो ले लेनी है। इस तरह से हमारा खूबसूरत सा पलटा बगैर किसी मेहनत के बन के सामने आ जाएगा। इसी तरह से हमने दोनों स्लीव्स के ऊपर पलटा लगा लेना है और इसकी पलटा लगा लेने के बाद हमने इसकी साइड्स भी आपस में जॉइंट कर लेनी है। ये वाला जो शर्ट कुर्ता है इसकी स्लीव्स को हम डायरेक्ट वहाँ पे अटैच नहीं करेंगे, बल्कि पूरा स्लीव जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हमने शर्ट के साथ इसको जॉइंट करना है। देखा जाए तो अब हमने पूरा कुर्ता भी स्टिच कर लिया है, उसकी साइड्स भी क्लोज कर ली हैं। इसी तरह से हमने स्लीव की साइड भी क्लोज कर ली हैं और फ्रंट साइड भी बना ली है। तो ये हमने शर्ट का फ्रंट वाला पार्ट रखा है, यानी ऊपर वाला हिस्सा रखा है और स्लीव्स का हमने उल्टा हिस्सा लिया है। स्लीव्स हमारी उल्टी हैं, शर्ट हमारी सीधी है। तो ये रखते हुए हमने नीचे जहाँ पे शोल्डर की नीचे से सिलाई थी उस सिलाई को आपस में स्लीव की सिलाई के साथ अटैच करना है और आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ एक सिलाई की जगह छोड़ते हुए हमने अपने इस कुर्ते को आस्तीन के साथ जोड़ देना है। तो इसी तरह से व्यूअर्स काम थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, जब करने बैठें तो सारे काम ही आसान हो लगते हैं। तो इस तरह से हमने शोल्डर जो है वो बिल्कुल साथ जोड़ लिया है। ये देखें कितना हसीन और खूबसूरत है। ये हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट है जिसे हमने बो बनानी है। बो जो है इसकी रिक्वायरमेंट है 3x2 का ये हमने पीस लिया है। 3 इंच जो होगी वो इसकी लेंथ होगी और 2 इंच जो होगी वो इसकी विड्थ होगी। तो इसी तरह से हमने चारों साइड से इसको क्लोज कर लेना है। क्योंकि ये पार्ट हमने डबल लिया है तो इसकी एक साइड ऑलरेडी ही बंद है, तो 3 साइड पे हमने सिंगल स्टिच ले लिया है। तो ये हमारी बो बटरफ्लाई बनेगी कैसे, इसका डबल हिस्से को हमने पकड़ के हाथ की मदद से अलग अलग कर लेना है और एक साइड पे हमने सेंटर में कट लगाना है। सेंटर में कट क्यों लगाते हैं, वो हम इसलिए लगाते हैं कि हमारी जो कटिंग है, जो कट लगा हुआ है वो कहीं से नज़र ना आए। जब जो वो बन जाती है तो ये इकट्ठी हो जाती है, तो अगर हमारा कट जो है वो साइड पे होगा तो वो बो में ज़रूर क्लियर होगा। तो इस तरह से हमने इसके चारों कॉर्नर्स जो हैं वो किसी भी शेप की मदद से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से निकाल लेने हैं और इस तरह से सेंटर में हमने धागा लेके नीडल की मदद से हमने इसको इकट्ठा करना है और ऊपर से हमने 2-3 गिरा लगा लेनी है ताकि हमारी बो जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह से व्यूअर्स देखें सुई में धागा डल चुका है और यहाँ बिल्कुल एक लंबा सा टांका हमने लेते जाना है। तो थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के हमने 2-3 बार उसको टांका ले लिया है और ऊपर से जो धागा है उसको राउंड कर दिया है। इस तरह से प्यारी सी बटरफ्लाई जो है वो बन गई है और इसको हमने साइड पे लगा लिया है। तो जिस तरह से ये वो हमने इस साइड चाक पे लगाई है, इसी तरह से जहाँ जहाँ एक साइड पे लगाएंगे दूसरी साइड पे भी हम उसी बो को लगाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ क्रिस्टल के, प्लास्टिक क्रिस्टल के मोती हैं जिनका साइज़ जो है वो तकरीबन 30 है। तो इसी तरह के या फिर जो भी आपके पास बाल मोती हैं, वाइट हैं, ग्रीन हैं, जो भी आपको के पास अवेलेबल हों आसानी से आप उनको लगा सकती हैं। तो ये वन साइड जो है हमारी इस तरह से कंप्लीट हो गई है और ये हमारे गले का बैक पार्ट है जिसकी हम तरपाई कर रहे हैं। तरपाई मैं डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है जो कि फिर कभी किसी वीडियो में दिखा दिया जाएगा। तो जी ये अगेन इस बो को देखें, सेंटर से हमने उसको छोटे छोटे टांके ले लेने हैं और फिर ऊपर से 2-3 बार जो थ्रेड है इसको टाइटली हमने क्लोज करना है और जहाँ पे अटैच करना है वहाँ पे 2-3 टांके लेके अटैच करेंगे और क्रिस्टल के इस तरह मोती इसके ऊपर लगा लेंगे। एक तो ये खूबसूरत लगता है, दूसरा ये कि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अदरवाइज सिंपल जो कपड़ा होता है वो उसकी भी बहुत अच्छी बनती है लेकिन क्रिस्टल लगाने से उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं।
तो जी व्यूवर्स, कैसा, उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये है ही बहुत प्यारा। तो अभी ये आपने इसकी कंप्लीट और फिनिशिंग वाली लुक देखनी है। इस तरह से हमने लॉक कर दिया है। तो जनाब ये देखें, बग़ैर ऑफ फिटिंग ये हमारा ड्रेस है, जो कि बहुत हसीन और ख़ूबसूरत है। इसको आप अपने लिए स्मॉल साइज़ की बच्चियाँ या मीडियम जो भी साइज़ बनाना चाहें उसके ऊपर ये इसी तरह से इसी खूबसूरती के साथ बनेगा। इसमें कलर कम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। सेम कम्बिनेशन जो है वो आप कर सकते हैं लाइट एंड डार्क का, वो भी बहुत हसीन लगता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि आपको पता है ये इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से था, तो ये वाइट एंड ग्रीन कलर जो है ये फॉर एवर कलर है। ये इसकी अदर साइड है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। आपने दुआओं में याद रखना है। खुश अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। खुश रहें और खुश होने का मौका दें। वस्सलाम, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।